Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain, your business teacher. Today we'll be discussing the economic environment in India. यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इंडिया में क्या फ़र्क पड़ा या उससे क्या क्या चीज़ें इंडिया में हुई. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया की, तो द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया इंक्लूड्स वेरियस मैक्रो लेवल फैक्टर्स pertaining to the means of production and distribution of wealth, which are likely to create an impact on the business and industry. यानी कि बहुत सारे मैक्रो लेवल पे जो फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारे बिजनेस को और इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करने की एक जिसको कहते हैं कि इम्पैक्ट करने का मादा रखते हैं. ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारा जो कंट्री था वो इकोनॉमिकली कैसे कैसे डेवलप हुआ. यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, उसके बाद 1991 में जब हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई तब क्या हुआ. तो ये सारी स्टेजेस थी, हमने कैसे कैसे अपने आप को डेवलप किया, या 5 ईयर प्लान्स जो हमने यूज़ किए उसमें कैसे कैसे खुद को डेवलप किया. ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी has been constituted in the form of mixed economy where both public and private sectors are given due weightage. यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में किया वो क्या किया, एक मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने फॉलो किया जो आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं. लेकिन उस समय क्या था कि हमने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एक बराबर का वेटेज दिया. ठीक है ना, कि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पहले तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, हैवी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी. तो वो क्या किया कि पब्लिक सेक्टर के थ्रू हमने सबसे पहले उस पर ध्यान दिया. ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग मॉनेटरी, इंडस्ट्रियल एंड फिस्कल पॉलिसी. यानी कि इसमें क्या क्या और इंक्लूड होता है कि गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी हो, वो सारी चीज़ किस में आती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है, इंडिया में स्पेशली. इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर प्लान्स, एनुअल बजट. यानी कि 5 ईयर प्लान्स की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो कि 2017 में स्क्रैप कर दिए गए हैं, लेकिन एनुअल बजट आज भी जारी है. ठीक है, तो वो भी क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग का ही एक पार्ट है. नेक्स्ट है हमारा economic indices like national income, distribution of income, rate and growth of GNP, per capita income, disposal personal income, rate of savings and investment, value exports and imports, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. देखिए ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए. यानी कि ये सारे इंडिसेस मतलब एक मापना, यानी किसी चीज़ को हम अगर देखते हैं तो उसका एक पैमाना होता है ना, उसका एक स्केल होता है ना, हम कैसे किसी चीज़ को बता सकते हैं कोई कंट्री अच्छा कर रही है. अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम अच्छी है, किसी कंट्री की जीडीपी अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे एक स्केल्स होते हैं जिससे हम देख सकते हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. देखो कोई भी कंट्री को डेवलप कंट्री आप तब बोलते हो जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अच्छी हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छे हों, बैंक्स हों. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन अच्छे हों, रोड्स अच्छे हों. तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. ठीक है, और ये किसका पार्ट होती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का. ठीक है, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया हैज़ गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस ओवर द डेकेड्स एज रिफ्लेक्टेड इन द डायग्राम लो. अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, और फिर 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया तब हमारे पास क्या था, वो सारी चीज़ें इस डायग्राम में आपको दिखाई गई हैं. इस डायग्राम को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको थियोरी में मिल रही हैं. ठीक है, तो क्या हुआ कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. देखिए जो पहला आपको डायग्राम में एक बॉक्स दिया गया है उसमें यही सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वॉज प्राइमरीली एन एग्रीगेरियन इंडियन इकोनॉमी एंड रूरल इन नेचर. देखो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 70% से ज़्यादा लोग हमारे किस में इन्वॉल्व थे, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. तो क्या था, हम लोगों की एक इकॉनमी थी एग्रीगेरियन इकॉनमी, यानी कि सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना पड़ा,
एग्रीकल्चर पे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट है द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वर एग्रीकल्चर, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और 70% पॉपुलेशन हमारी उसमें इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट इज़ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड व बैकवर्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि हम लोग बहुत पुराने मेथड्स यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर के लिए भी, ठीक है, और प्रोडक्शन के लिए भी बहुत पुराने मेथड्स यूज़ कर रहे थे। यानी कि हम लोग मशीन्स का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे थे, नई टेक्निक्स का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे थे, पुराने मेथड से ही सारा कुछ कर रहे थे, ठीक है। द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द लैक ऑफ गुड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन वॉज वेरी लो। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में बहुत ख़राब था, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ वर वाइड स्प्रेड, मॉर्टेलिटी रेट्स वर वेरी हाई। देखो, जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता वहाँ पे मौत भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं था, और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से मौत बहुत हो रही थी। नेक्स्ट इज़ की एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब सेकंड बॉक्स पे आते हैं जो आप देख रहे हैं आपके चार्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें की इंडिपेंडेंस के बाद। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना था, 5 ईयर प्लान्स में सबसे पहली चीज़ हमने जो की वो एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, 1951 से 55, विच वॉज आर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले टू फोस्टर द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पार्टी एंड रेजिंग द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। यानी कि सबसे पहले हमें अनएम्प्लॉयमेंट कम करना था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो गरीबी कम हुई, गरीबी कम होने के साथ में लोगों के पास जैसे जैसे पैसा आता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि हमने सबसे पहले किस पे ध्यान दिया कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उनकी गरीबी ख़त्म की जाए और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए। नेक्स्ट इज़ टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विद द मेन फोकस ऑन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। यानी कि सबसे पहले हमने क्या कोशिश की कि हम किसी और कंट्री पे डिपेंड ना रहना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, हम खुद में इतनी चीज़ें प्रोडक्शन करने लगें कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं किसी भी चीज़ के लिए, स्पेशली फूड के लिए या बेसिक चीज़ों के लिए हमें किसी और कंट्री पे डिपेंड ना रहना पड़े, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बेसिक इंडस्ट्रीज़ और हैवी इंडस्ट्रीज़ लाइक स्टील आयन, इन सब की इंडस्ट्रीज़ सबसे पहले लगाई। नेक्स्ट इज़ टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड ऑल्सो चेक रीजनल इम्बेलेंसेस। यानी कि क्या था कि गरीब बहुत गरीब था, अमीर बहुत अमीर था, ठीक है ना। तो उसको कम करने की कोशिश की गई, यानी कि इम्बैलेंस को कम करने की कोशिश की गई, कि गरीब और अमीर के बीच के डिफरेंस को कम करने की कोशिश की गई, ठीक है। और क्या था कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, जैसे कि अगर आज भी हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग बात करें दिल्ली की तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड बोला जाता है कंपेयर टू अदर सिटीज़ लाइक मैनपुरी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उस रीजनल इम्बैलेंस को भी कम करने की कोशिश की गई बाय डिप्लॉइंग सम इंडस्ट्रीज ओवर देयर। नेक्स्ट इज टू सेट अप अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड प्रमोट ह्यूमैनिटी। देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि सबको एक सा ही देखा जाता है कि सबको एक सा पैसा मिले। तो हमने भी कुछ उसी पैटर्न को, हम लोग ज़रूर मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का ध्यान सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इनइक्वालिटीज़ को कम करने की कोशिश की और ह्यूमैनिटी बेस को बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन ऑर्डर टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। देखो, हमने सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रेस्ट्रिक्शंस की तो 3 चीज़ें की, LQP, ठीक है ना। LQP क्या था, लाइसेंसिंग, कोटाज एंड परमिट्स। यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया कि लोगों को कोई भी काम करना है, कोई भी आपको फैक्ट्री लगानी, कोई भी चीज़ चाहिए, प्राइवेट कंपनीज पे लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक कोटाज बना दिए, यानी कि कुछ चीज़ें हमने क्या किया कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व कर दी, ठीक है। जो हम मतलब कि अगर आपको मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री लगानी है तो हमने आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी कि एक कोटा लगा दिया कि आप 10,000 यूनिट पर मंथ से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो वो क्या हुआ, वो एक कोटा लगा दिया।
और परमिट्स जैसे कि अगर आप एक विदेशी कंपनी है और आपको इंडिया में कुछ भी व्यापार करना है तो आपको परमिट्स लेने पड़ेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो ये थी LQP पॉलिसी, ठीक है, जिसको 1991 में आके हम लोगों ने चेंज किया, किससे, LPG पॉलिसी से, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से। अच्छा हुआ क्या, ये LQP पॉलिसी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, किसकी वजह से, ब्यूरोक्रेसी। अब देखो क्या हुआ कि अब मान लो आपके पास कोटा लगा दिया गया 10,000 यूनिट का, लेकिन आपको 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, तो कंपनीज ने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो हमारे यहाँ बड़े बड़े अधिकारी थे उन्हें ब्राइब करके, यानी कि रिश्वत दे के उनसे काम निकलवाए, कैसे कि भाई 15,000 यूनिट बनाने हैं तो थोड़ा बहुत पैसा भाई तुम ले लो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, करप्शन हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ा और हमारी जो परफॉर्मेंस थी स्पेशली पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की, वो काफ़ी डाउन हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इसमें हमने किस चीज़ पे ध्यान दिया कि अपने रूल्स को लिबरल किया, यानी कि अपने रूल्स में कुछ छूट दी, ठीक है ना, जिससे कि लोगों को आगे चल के रिलीफ मिल सके, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हमने पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया था उसको हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दिया फिर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हमने जो और देशों के लिए अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के दरवाजे बंद कर रखे थे उसको बहुत हद तक हमने खोल दिया। एक्चुअली इसके क्या हैं, इसके जो इम्पैक्ट्स थे वो आपके एक्चुअली कोर्स से इस सेशन के लिए हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में हम लोग बस डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे सबसे पहले तो आपको क्या हुआ कि जो हमने लगभग 200 इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे रखा था वो सिर्फ 6 रखी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी उसमें हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी कि गवर्नमेंट ने उसे प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, ठीक है। बहुत सारी सेक्टर्स में क्या किया गवर्नमेंट ने, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में अभी लेटली किया है 2011 के आसपास कि 100% FDI को परमिशन दे दी। तो 1991 में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें गवर्नमेंट ने FDI को, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% FDI की यानी कि मंजूरी दे दी, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, हमने फॉरेन कंपनीज से बहुत सारे एग्रीमेंट किए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि FIPB यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि फॉरेन कंपनीज को यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में सहायता हुई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 1991 में हमारी हालत बहुत ख़राब थी, तो उस समय हमने क्या किया, लिबरेट यानी कि अपने रूल्स को थोड़ा सा मतलब सख्त जो रूल्स थे उनको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया, यानी कि अपने रूल्स को बहुत ही आसान बना दिया लोगों के लिए कि जिससे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वॉज पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज़्यादातर चीज़ें दे दी। नेक्स्ट वॉज जो हमने किया कि ग्लोबलाइजेशन, यानी कि बाहर की कंपनीज़ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट की अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।